हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं एक नई वीडियो के साथ आपके सामने। तो आप लोग देखिए मैं क्या कर रही हूँ। ये जो है सूट हैं, रेडीमेड सूट हैं। ये अस्तर लगने के लिए आए हैं, तो इनमें मैं अस्तर लगाऊंगी। तो ये देखिए येलो वाला मैंने खोल के रख लिया है, इसमें अस्तर लगाऊंगी। तो इसमें क्या था, एक सूट तो सही था, इसमें मार्जिन था, और एक में बिल्कुल भी मार्जिन नहीं था। और मार्जिन नहीं हो तो उस सूट को ना लें, क्योंकि अस्तर लगाने के बाद 1 इंच आपको लूज रखना ही पड़ेगा, तभी सही आएगा। तो ये जो येलो वाला मैंने किया था, इसमें तो मार्जिन था, तो ये तो सही से हो गया। और वो उसके लिए मैं पूछूंगी कि क्या करना है, क्योंकि वो नहीं हो पा रहा है। और ये सूट चेंज भी नहीं होंगे, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है इनको लाए हुए। तो कोई नहीं, देखते हैं पिंक वाला करते हैं तो कैसे करेंगे। और आज मैं आपसे बहुत ज़रूरी बात करने वाली हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी है, मुझे लगता है कि बताना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। मतलब आपको मैं बताती हूँ कि आज क्या हुआ मेरे साथ। आज हुआ कि 10 साढ़े 10 के आसपास मेरे पास एक कॉल आती है, और कॉल आती है जेंट्स। कोई जेंट्स जो है मुझे कॉल करता है और बोलता है कि आपने मुझे पहचाना। तो मैंने कहा नहीं, आप मैंने पहचाना नहीं, आप बताओ कौन। क्योंकि भाई मेरे पास तो बहुत लोगों के फ़ोन आते हैं, तो मुझे लगा कोई कस्टमर वगैरह होगा मेरा, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं बात कर रही थी उससे, तो मैंने कहा पहचाना नहीं, आप अपना काम बताइए। क्योंकि लेडीज़ होती है तो मैं बात अच्छे से कर लेती हूँ, पर जेंट्स होता है तो उससे क्या ही बात करनी। तो मैंने पहचाना न पहचाना का क्या मतलब है, अगर आपका काम है तो आप काम बताओ। तो उसने बोला नहीं, आप ये बताओ कि आपने पहचाना नहीं पहचाना। फिर दोबारा से उसने यही रिपीट किया। तो मैंने कहा हमने आपको नहीं पहचाना, आप बताइए कि कौन बोल रहे हैं और क्या काम है। तो बोलता है कि आप इतनी जल्दी भूल गई। तो मैंने कहा इतनी जल्दी भूल गए मतलब। तो बोला कि बताओ, आप अपने रिश्तेदारों को भूल जाती हो। मैंने कहा रिश्तेदार हो तो कौन रिश्तेदार हो, नाम भी तो होगा रिश्तेदार का। तो बोला कि उसने मेरे को मेरा नाम बताया। बोला मैं आपको अच्छे से जानता हूँ, आप क्यों नहीं जानती हो मुझे। तो मैंने कहा कि आप मुझे जानते हो, पर मुझे नहीं आ रहा समझ में कि मैं आप कौन बोल रहे हो। तो आप रिश्तेदार हो तो नाम बता दो, मैं पहचान लूँगी। तो बोलता है कि आपका मैं बताता हूँ। तो मेरा उसने नाम भी बताया, और मैं जहाँ रहती हूँ वो भी बताया, और इसके बाद मेरा मायके वाला घर भी बता दिया। मतलब मायके वाला घर भी बता दिया। तो मुझे लगा कि हो सकता है मेरे जानने वाला ही हो, जब वो मायके तक का कुछ बता रहा है तो हो सकता है जानने वाला। तो मैंने कहा मैंने अभी नहीं पहचाना, आप अपना नाम बता दीजिए, घुमाओ फिराओ मत मुझे, जो भी है। क्योंकि मुझे भी इस टाइम है नहीं बिल्कुल, तो मैं भी जल्दी में थी। तो कोई नहीं, उसने नहीं बताया। उसने केवल ये कहा कि ठीक है, अगर आपने नहीं पहचाना तो कोई बात नहीं है, आप पहचान जाओगी, लेकिन आप ये बताओ, नहीं आप मुझे अपना अकाउंट नंबर दे दो। और मेरा दोस्त है जहाँ आप रहती हैं, जहाँ हम रहते हैं, वहाँ उसने वो भी बताया कि वहाँ मेरा दोस्त रहता है, और उसको मुझे पैसे भेजने 15,000। तो आप अकाउंट नंबर दे दो, तो मैं आपके अकाउंट में 15,000 रुपये डाल दूँगा। तो मैंने कहा कि फिर मेरे को मैंने फिर दोबारा पूछा, तो आप बोल कौन रहे हो, आपका दोस्त या अगर यहाँ पे है। तो मैंने कहा आप अपना नाम बता दो। तो बोलता है मैं अपना नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपकी बड़ी बुआ का बड़ा दामाद बोल रहा हूँ। तो मेरा दिमाग एकदम सनक गया कि बड़ी बुआ का बड़ा दामाद, मतलब ये तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि मेरी तो एक ही बुआ है, और एक ही बुआ हैं, और उनके दामाद है, जो कि कभी मुझे फ़ोन करते ही नहीं है। कभी भी शादी फंक्शन कुछ होता है तो आपस में थोड़ी बहुत बातचीत हो जाती है, वरना जब, लेकिन वैसे कभी फ़ोन करते ही नहीं है हम लोग एक दूसरे को। तो फिर मैंने कहा कि अब आप अपना नाम बताओ। और फिर बोलता है कि नाम पूछ के क्या करोगी, जब मैंने आपको बता दिया है कि मैंने सब कुछ आपके बारे में बता दिया और सच बताया है, तो नाम पूछ के क्या करोगी। तो मैंने कहा फिर मैंने फ़ोन काट दिया गुस्से, थोड़ा सा बक के मतलब उल्टा सीधा बोल के कि ऐसे तो कितने फ्रॉड, ये वाकई ही फ्रॉड का कॉल था। तो मैंने कहा ठीक है, अभी 2 मिनट में अभी फ़ोन करो मुझे, या मैं करती हूँ आपको फ़ोन, 2 मिनट रुको सिर्फ। तो 2 मिनट बाद जब उसने मेरे फ़ोन काट दिया है, इसके 2 मिनट बाद मैंने दोबारा से कॉल की, तो उसका नंबर
स्विच ऑफ जा रहा था। और फिर दोबारा मैंने फिर फ़ोन किया, क्योंकि एक भैया हैं जो सामने, वो आईडी निकाल लेते हैं जिस नंबर से कॉल आती है, और वो थे वहाँ उस समय। तो मैंने कहा ठीक है, उनको दिया तो उनने देखा तो वो कोई फ्रॉड ही है, और फेक नंबर, मतलब फेक नंबर यूज कर रहा है, फेक आईडी है बनी हुई। तो अगर कि आप लोग कोई भी जानते हो और ऐसा कोई करता हो तो उसके खिलाफ़ एक्शन ज़रूर लें। और दूसरा कि अगर कि इस तरह की कोई कॉल आती है या कुछ भी है तो बिल्कुल भी बात ना करें, और ना ही उसको अपना अकाउंट नंबर वगैरह दें, क्योंकि बहुत केसेस ऐसे हुए हैं जो है मैंने सुने भी हैं, आप लोगों ने भी सुने होंगे, कि ये अकाउंट नंबर लेके आपका अकाउंट हैक कर लेते हैं और पैसा सब आपका अकाउंट से निकाल लेते हैं। तो ये गलती कभी भी ना करें कि किसी का कोई अननोन नंबर आता है और आपसे पूछता है, घुमा फिरा के बात करता है। उसने मुझे बहुत घुमाया, बहुत देर तक मुझसे बात करता रहा ऐसे ही, क्योंकि मुझे थोड़ा सा सच ये भी लग रहा था कि उसने मैं कहाँ रह रही हूँ ये भी बताया, मेरा नाम भी बताया, और ये तो चलो ठीक है, उसको ये भी पता होगा मैं कहाँ रह रही हूँ, ये भी पता होगा कि मेरा नाम क्या है जब नंबर है उसके पास। लेकिन उसने मेरे मायके वाला घर भी बता दिया, और मायके वाला घर कौन सा बताया, जहाँ हम रहते थे वो नहीं, जहाँ हम रह रहे हैं वो। मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि जहाँ हम रहते थे वो तो चलो एक बार को पता होना चाहिए, लेकिन हो सकता है, लेकिन जहाँ हम इस समय रह रहे हैं, मेरा मायका इस समय जहाँ है, वो घर उसको कैसे पता लग गया, वो समझ में नहीं आई कि ये कौन है। और जब आईडी निकलवाई तो वो फेक नंबर था और फेक आईडी थी। तो कोई नहीं, देखिए ये लोग ऐसे ही होते हैं, ये कितनी आईडी बनाते हैं और कितने लोगों को ये गुमराह करते हैं। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये सबके लिए ज़रूरी है। देखिए हम जेंट्स तो इसमें नहीं आएंगे, लेकिन लेडीज़ें कुछ जो है नहीं जानती हैं, नहीं पता होता उन लोगों, वो ये कर सकती हैं, बाई चांस कर दें तो। और एक चीज़ ये है कि कभी भी किसी पे भी शक होता है इस टाइप का कि कोई फ्रॉड हमारे आसपास रह रहा है या कोई फ्रॉड वाला काम कर रहा है, तो ज़रूर एक्शन लें, क्योंकि उसमें एक दिन नंबर आपका भी आना है। अगर किसी को भी परेशानी हो रही है किसी की वजह से, तो हो सकता है कि आप भी कभी ना कभी उस लाइन में आ जाओ। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहिए, और ऐसे लोग अगर आपकी नज़र में कहीं लग रहे हैं, थोड़ा वो डाउट है, तो थोड़ा ध्यान रखिए, सतर्क हो जाइए। और अगर पता है कि ये ऐसा कर रहा है तो ज़रूर उसके ख़िलाफ़ एक्शन लीजिए, क्योंकि ये चीज़ें बहुत गलत हैं। और बस आज मेरा मूड सुबह से ही ऐसा हो गया। बताओ कैसे कैसे लोग होते हैं कि 10-15 हज़ार, 20 हज़ार, 25 हज़ार लोगों का कितना कितना रुपया ले लेते, अकाउंट से निकाल लेते हैं, और ये नहीं सोचते हैं कि अगर जिसने भी अकाउंट में पैसा डाला है या जिसके पास है उसने किस लिए इकट्ठा किया होगा, कितनी मेहनत की होगी और किस काम के लिए रखा होगा। तो ये लोग ये नहीं सोचते हैं। और पैसा देखिए किसी का भी है, 1 रुपया भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि देखिए आप आज 1 रुपया खाएंगे तो आगे चल के 1 का 1000 रुपया देंगे, समझ रहे हैं। तो बिल्कुल भी किसी का भी रुपया नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हर आदमी मेहनत करता है।